नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु हिंदी चैनल में। अगर आप राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सीईटी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जितने प्रश्न नहीं हो अपना स्कोर कमेंट में लिखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो आपका जो सही आंसर है वो बताइए विद्यार्थियों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने, जो द्वितीय थे, उन्होंने 1700 कौन सी ईस्वी 1727 ईस्वी में की थी। इसे गुलाबी नगर या फिर पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी उदयपुर। सही आंसर बताइए विद्यार्थियों। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ये थार मरुस्थल का प्रमुख भाग होता है विद्यार्थियों। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। कौन सा? जैसलमेर। आपका अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 30 मार्च और ऑप्शन डी है आपका 2 अक्टूबर। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को विभिन्न जो रियासत थी उनका एकीकरण कर आधुनिक राजस्थान का गठन हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी चिंकारा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी नीलगाय। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चिंकारा। चिंकारा है राजस्थान का राज्य पशु है। ये मुख्यतः शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी है आपका गोलावन, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी सारस। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गोलावन। जो गोलावन है ग्रेट इंडिया वस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी पीपल। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही होगा। खेजड़ी राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और पशुओं के चारे के लिए भी ये महत्वपूर्ण माना गया है। क्या? खेजड़ी। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो सीईटी परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी रोहिड़ा और ऑप्शन डी है आपका चमेली। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर होगा। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, याद रख लेना एक क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है रेगिस्तान का? सागवान। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का
युद्ध कब हुआ था? ये आप सभी को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यदि नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1576 और ऑप्शन डी है आपका 1605 ईस्वी। तो विद्यार्थियों, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और ये किन किन के बीच में हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप, किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप और किसके बीच में? मुगल सेना के बीच में हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी पवन और ऑप्शन डी है अश्वराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी महाराणा प्रताप जी हैं, उनके घोड़े का नाम चेतक था। चेतक महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था जो अपनी स्वामी भक्ति और वीरता के लिए जाना जाता था। अगला और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीईटी एवं अन्य जो एग्जाम है उन सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अजमेर। बताइए विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी सिरोही सही होगा। गुरु शिखर की जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची, ठीक है, ऊंची चोटी है और सिरोही जिलों के माउंट आबू में स्थित है ये। ठीक है विद्यार्थियों, अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी टूरी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी है आपकी माहिन नदी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सही है, चंबल नदी। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ये वर्ष भर बहने वाली प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है जयसमंद झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी नक्की झील और ऑप्शन डी है आपकी फतेह सागर झील। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सांबर झील। सांबर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? नमक या साल्ट के उत्पादन के लिए भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, प्रसिद्ध झील है। कौन सी झील? आपकी सांबर झील। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका राजसमंद, ऑप्शन बी फतेह सागर, ऑप्शन सी जयसमंद और ऑप्शन डी है आपका आना सागर। आपका जो सही आंसर है वो है विद्यार्थियों जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है ये उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यानी प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी नागौर में और ऑप्शन डी है आपका अजमेर में। तो आपका सही आंसर है ये ऑप्शन सी। कहाँ पे हुई थी? नागौर में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर राजस्थान से हुई थी। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और अच्छे लग रहे हो आपकी सीईटी परीक्षा या किसी भी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं। और मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी को ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी है आपका भीलवाड़ा। तो आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी,
अजमेर में हमेशा हमारा पुष्कर मेला लगता है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला अजमेर जिले के पुष्कर में आयोजित होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी है आपका 2 अक्टूबर 1950 को। तो आपका जो सही आंसर है वो है 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसी दिन भारत क्या बना था? हमारा भारत गणराज्य बना था। ठीक है विद्यार्थियों, क्या बना था? गणराज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन डी है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि इन्हें संविधान समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था, इसलिए इन्हें संविधान समिति का शिल्पकार भी माना जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, क्या माना जाता है? शिल्पकार माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन ए है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ऑप्शन बी है आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन सी है आपका मैथिली शरण गुप्त ने, और ऑप्शन डी है राम सिंह जी दिनकर ने। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों रविन्द्र सिंह ठाकुर। इन्होंने राष्ट्रीय गान को लिखा था। हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, और ऑप्शन डी है आपका ए मेरे वतन के लोगों। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है विद्यार्थियों, और आपका ठीक है ऑप्शन बी आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, और ऑप्शन डी है आपका कोलकाता। तो आपका जो सही आंसर है वो है विद्यार्थियों क्या है? नई दिल्ली में क्या है? भारत का सर्वोच्च उच्च न्यायालय स्थित है। भारत का सर्वोच्च उच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और ये देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। आपका अगला और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, और ऑप्शन सी बुध ग्रह, और ऑप्शन डी है आपके पृथ्वी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया आपके। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत या फिर लीवर, ऑप्शन सी थायराइड, और ऑप्शन डी है प्यूबिटरी ग्रंथि। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी है विद्यार्थियों, यानी यकृत या जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त का निर्माण करता है और शरीर के विषैले जो पदार्थ है उनको हटाने में मदद करता है। कौन करता है? यकृत। ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स के कारण। आपको पता है विद्यार्थियों, हम जब बीमार होते हैं तो हमारी प्लेटलेट्स कभी डाउन चली जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी है प्लाज्मा के कारण, और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण।
आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और रक्त को कैसा रंग देता है, ये लाल रंग देता है। कैसा रंग देता है विद्यार्थियों, ये हमेशा लाल रंग देता है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी है आपका H2SO4। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, इसमें जल के 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक परमाणु से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका सूत्र H2O है। यानी इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का अणु होता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है आपका CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CH4 और ऑप्शन डी है आपका H2O। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनती है तथा प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, उपयोग होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जैसे इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो हमेशा सोचने समझने या कोई भी सवाल जवाब है उसका सोचने का जो काम करता है वो कौन करता है, मनुष्य में मनुष्य का दिमाग करता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी एक दिमाग होता है, उसका नाम है ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन डी है आपका रोम। बताइए विद्यार्थियों क्या आंसर है इसका सही? चलो मैं बता देता हूँ आपका, इसका जो सही आंसर है वो है CPU। यानी हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, CPU होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का क्या है, मुख्य भाग है, इसलिए इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। क्योंकि हम इसे जो भी इनपुट डाटा देते हैं उसका ये तुरंत क्या बना देता है, हमारे लिए आउटपुट डाटा हमें प्रदान कर देता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन और ऑप्शन डी है आपका होमी भाभा। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ए आपका सही आंसर होगा इसमें विद्यार्थियों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के योगदान के कारण भारत में क्या सफल हुई, हरित क्रांति सफल हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी है आपका संतरा। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों आम। यानी भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजा या किंग कौन है फलों का, आम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका व्हेल, बी शार्क, सी गंगा डॉल्फिन और डी है आपका मगरमच्छ। आपका सही आंसर होगा विद्यार्थियों गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 2009 में यह दर्जा दिया गया था। किसका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए है रोहिणी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन जो डी है इंस्टेट 1A। आपका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आने वाले अगले वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें विद्यार्थियों। दोस्तों आज के 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम गुरु हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ में, जिसमें 30 और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान विद्यार्थियों।